हाय एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, तुम्हें टॉपिक दिख रहा होगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टडी स्केड्यूल, एक प्लान एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम अपना प्रिपरेशन कैसे प्लान आउट कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 10 मंथ्स। स्पेसिफिकली अगर हम कैट 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल। सो टू बिगिन विथ, एक बहुत बड़ा डाउट वर्किंग प्रोफेशनल्स के दिमाग में रहता है कि हमारे पास टाइम कम है, राइट, एज कंपेयर टू अ फुल टाइम एस्पिरेंट जो लाइक कॉलेज भी खत्म हो गया है, ड्रॉप लेके पढ़ रहे हैं, राइट। उसके कंपैरिजन में, बिकॉज उसके पास दिन के 10-12 घंटे 13 घंटे सब अवेलेबल है स्टडी के रिस्पेक्ट में, बट बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा जो मैक्सिमम टाइम है दिन का वो इंगेज्ड है इन आर वर्क, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वी आर एट अ सर्टेन डिसएडवांटेज, राइट। लेट मी टेल यू गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। वर्केक्स इंडिविजुअल्स क्रैक कैट एवरी ईयर, एंड क्रैक कैट से भी बेटर मैं बोलूंगा, आपको बहुत सारे आपको ऐसे एस्पिरेंट्स मिलेंगे जो अपने वर्किंग आवर्स को मैनेज करते हुए, कैट प्रेप करते हुए भी उन्होंने पास में 100 परसेंटाइल फोड़ा है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में यह है कि करा नहीं जा सकता है, सो ये मिथ है, ठीक है। सो पहली चीज तुम्हें दिमाग में डालना है कि हाँ बिल्कुल करा जा सकता है। नेक्स्ट एक लाइन मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगा कि एक्चुअली में क्यों करा जा सकता है। उसका एक सिंपल रीजन पता है क्या है? वर्केक्स ना सिर्फ हमें एक इनकम जनरेशन नहीं देता, वर्केक्स कहीं ना कहीं हमें एक स्पेसिफिक टाइप की डिसिप्लिन देता है, एक मैच्योरिटी देता है, राइट। और वो एक रिगर के हम अकस्टम हो जाते हैं, राइट। एक स्पेसिफिक शेड्यूल फॉलो करने के वी आर वेरी वेरी अकस्टम, राइट। हम बहुत आदी हो जाते हैं उस चीज के, एंड वही सब इवेंचुअली एक स्ट्रक्चर्ड कैट प्रिपरेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो अगर आपके पास दिन में लेट से 2-2.5 घंटे भी है ना, और वो फोकस 2-2.5 घंटे है, दैट इज वे वे बेटर देन रैंडमनेस, राइट, रैंडम 10 आवर्स थ्रू आउट द डे। सो वो कंपैरिजन आप समझना, ठीक है। वर्क एक्स वालों को स्पेसिफिकली मैं कैटर कर रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में, कि अगर तुम दिन के 2-2.5 घंटे भी निकाल रहे हो और स्ट्रक्चर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, सो यू आर नॉट लूजिंग आउट। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को बैलेंस आउट करना है। अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर आउट करना, एंड बस उन्हीं दोनों पे अपने को इवेंचुअली काम करना है एंड मॉक सॉल्व करने हैं, एंड वी आर बेसिकली गुड टू गो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बेसिक प्लान देखते हैं कि तुम अपना पहले टाइम मैनेज किस तरीके से करते हो, ठीक है। तो हमारा जो पहला डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि ये सबसे कॉमन डाउट निकल के आता है कि हम अपना पूरा जो पढ़ने वाला स्केड्यूल है वो किस तरीके से मैनेज करें। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी वेरी बेसिक थिंग्स। देखो, सबसे पहले अगर हमारा वर्क एक्स है ना, तो आपसे पता है क्या एक्सपेक्टेड है, या फिर आप क्या कर सकते हो। आप मंडे टू फ्राइडे आप ये टारगेट करो, जब आपका एक्चुअली में जॉब रहती है, ठीक है, अज्यूमिंग कि आपकी 5 डे वर्किंग साइकिल है। सो मंडे टू फ्राइडे आपको ये पुश करना है कि आप डेली बेसिस पे मिनिमम 2 आवर्स डिवोट करो, ठीक है। टाइम का पहले हम बाइफरकेशन देख रहे हैं, कम से कम आप 2 घंटे हर दिन देने की कोशिश करो। और यही टाइम जब हम सैटरडे एंड संडे की बात करते हैं, वीकेंड्स की बात करते हैं, सैटरडे एंड संडे, अगर मान लो तुम्हारा जॉब सैटरडे को भी है तो ये 2 घंटा सैटरडे को भी पुश कर लेना, ठीक है। बट अगर तुम्हारा दोनों दिन वीक ऑफ रहता है, तो सैटरडे एंड संडे के दिन आपको फिर ये कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट 8 आवर्स पुट इन करो। अगर आप इतना टाइम दे पाओगे, एंड दैट इज अ बेयर मिनिमम टाइम, और इतना एक्चुअली में दिया जा सकता है, तो ये एक सफिशिएंट टाइम है एक अच्छा स्कोर अचीव करने के लिए, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई। नेक्स्ट, हाउ डू यू गेट टाइम। देखो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ये 2 घंटे निकालने हैं वीकडेज में, फॉर एग्जाम्पल जब दिन तुम्हारी जॉब रहती है, तो अज्यूमिंग कि तुम्हारी फॉर एग्जाम्पल 9 to 5 की जॉब है, अज्यूम करता हूं मैं 9 to 5 की जॉब है। तो 9 to 5 की जॉब अगर आपके पास है, तो आपको 2 विंडोज मिलती है पढ़ने के। पहला 9 बजे से पहले का टाइम है, मॉर्निंग। दूसरा आपका टाइम है 5 बजे के बाद। तो मैं पहली चीज तो आपको ये बोल रहा हूं, देखो इवेंचुअली अगर आपको कैट क्रैक करना है, अगर आपको अपनी जॉब से निकलना है, ग्रोथ चाहिए लाइफ में, तो कहीं ना कहीं तो सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। सो व्हाट यू कैन इनिशियली डू इज, सबसे पहली चीज, मंडे टू फ्राइडे के दिन, लेट्स से आप 9 to 5 की जॉब करते हो, तो आप सुबह उठने की आदत डालो, ठीक है। सुबह उठना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, और कोशिश करो कि आप 6 to 7 एटलीस्ट सुबह 1 घंटा निकाल दो आप।
6 to 7 सुबह 1 घंटा आप निकालो अपने स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। उस समय कोई क्लास वगैरह नहीं करनी है, सुबह 6 to 7 मॉर्निंग में, ठीक है। 6 to 7 AM 1 घंटा तो आप डेफिनेटली यहां निकालने की कोशिश करो। दूसरा, आपको यह कोशिश करनी है कि ये हम बार बार ना एक्सपेक्ट करें कि मेरे को एक कंटिन्यूस टाइम मिलेगा। अगर आपको कभी भी फॉर एग्जांपल शॉर्ट स्प्रिंट्स ऑफ टाइम मिलते हैं, फॉर एग्जांपल कम्यूट टाइम हो सकता है आपका, मान लो 30 मिनट्स का कम्यूट है, 1 घंटे का कम्यूट है, सो ट्राई टू यूटिलाइज दोस मिनट्स ऑल्सो, बहुत प्रेशियस है आपके लिए। सो कम्यूट टाइम भी आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। जॉब के टाइम पे मान लो कभी भी आपको 15-20 मिनट 30 मिनट कुछ भी मिल रहा है, तो उसको भी आप अपने प्रिपरेशन का पार्ट बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो मॉर्निंग में 6 to 7 तो आपने एक टाइम वो निकाल लिया। दूसरा मैंने बोला कम्यूट टाइम निकालो। कम्यूट टाइम के साथ जॉब के टाइम पे अगर कभी भी, अगर मैं बोल रहा हूं हो सकता है ना मिलता हो, बट इफ पॉसिबल कुछ अगर आपको जॉब के टाइम पे फ्री टाइम मिल रहा है तो वो कमिट करो उसको अपने पढ़ाई पे। फिर उसके बाद मान लो जॉब के बाद आप आ गए, बहुत रिगरस आपकी साइकिल वगैरह थी, तो शाम के टाइम में फिर आपने ब्रेक लिया। एंड ऐसा भी नहीं करना है कि आप इतना हेक्टिक बना दो अपना स्केड्यूल कि आपका ब्रेन ही एक्टिव नहीं है, ठीक है। जब तक ये ब्रेन है तब तक सब कुछ है। सो डू फोकस ऑन योर मेंटल फिटनेस ऑल्सो, ठीक है। उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज कभी मत करना। तो शाम के टाइम पे आपने सॉरी ब्रेक वगैरह लिया, ठीक है, तो फिर आप रात में फिर पढ़ने बैठ सकते हो। और बिकॉज आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप अगले दिन सुबह 6 बजे पढ़ने बैठोगे, तो आपको बहुत लेट नाइट स्टडी भी नहीं करना चाहिए एटलीस्ट वीकडेज पे, बिकॉज वो हमारे मेंटल फटीग का पार्ट बन जाता है। तो लेट्स ट्राई टू अवॉइड दैट। तो रात के टाइम पे एटलीस्ट आप यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा और इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। सो नाइट में you can go ahead and invest 1.5 hours approximately, right? So all in all इस तरीके से ओवरऑल आप क्या कर सकते हो, दिन के आप 2 घंटे सेल्फ स्टडी पे निकाल सकते हो। 2 घंटे 2.5 hours दैट कैन बी chiseled out, right, out of our available possible time। अच्छा, देन आप ये भी पूछोगे कि क्लासेस भी करनी है, तो देखो क्लासेस में आपको एक कॉल लेनी पड़ेगी। आप जो भी कोचिंग ज्वाइन करते हो, ऑनलाइन करते हो, ऑफलाइन करते हो, लेट्स आप एमबीए पाठशाला की लाइव क्लासेस के लिए एनरोल करते हो, ठीक है, तो आपको ये करना चाहिए कि आप जो भी शेड्यूल मैंने आपको बनाया, एक बार आप क्या करो, लाइव क्लासेस का फ्लो समझने की कोशिश करो, लाइव क्लासेस में आओ। बिकॉज डेली बेसिस पे आपको 2 क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, राइट। 1.5 आवर्स ईच की, तो 3 घंटे तो आपकी लाइव क्लासेस है। क्लासेस आपकी 7 से 10:30 तक चलती है। आप एक बार करके देखो, अगर आपको लगता है कि वो मैनेज है, हो रहा है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपने सुबह 1 घंटा पढ़ा, ऑफिस के टाइम और कम्यूट टाइम यूज किया थोड़ा बहुत, और जो भी आपने क्लासेस करी उसके बाद आपने हाफ एन आवर या 1 आवर एक्स्ट्रा दे दिया, जो भी असाइनमेंट दिया है, जो भी कुछ स्टडी मटेरियल है या प्रैक्टिस शीट अपलोड हुई है उसको करने में डू दिस। अगर आपको लगता है कि आपका वर्कएक्स इतना हेक्टिक है कि आप बाद में जाके आप लेट से अपना लेट से 7 to 10:30 वाली क्लासेस नहीं मैनेज कर पा रहे हो लाइव के फॉर्मेट में, देन गो फॉर द रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। क्योंकि 3 आवर्स की अगर लाइव क्लासेस है तो उसका जो पूरा क्रक्स है, उसको जो कवर करने वाला पूरा पार्ट है, उसको आप 2x पे 1.5x स्पीड पे एक्चुअली में 2 घंटे में भी कवर कर सकते हो। तो अगर लाइव क्लासेस नहीं मैनेज हो सकती, आई वुड डेफिनेटली एडवाइज कि आप उसको रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में देखो। सेल्फ स्टडी के लिए टाइम अगर बच रहा है तो उसको बचाने की कोशिश करो। तो इस तरीके से तुम अपना दिन प्लान आउट कर सकते हो। इसमें भी आप ये पूछोगे जैसे कम्यूट टाइम में क्या कर सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजें। देखो आपको क्या करना है ना, आपको ये समझना है कि सिंगल सीटिंग में हर चीज एक पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। आप जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई भी कॉन्सेप्ट कर रहे हो, जैसे मान लो आप कॉन्ट सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आपको ये कोशिश करनी है कि आप उस पूरे टॉपिक का कोई कॉन्सेप्ट उठाओ। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन उठाया आपने, और मान लो हम वेरिएशन कर रहे हैं, तो आपने वेरिएशन का बेसिक लेक्चर वेक्चर देख लिया, ठीक है, जो भी क्लास में कवर हुआ है वेरिएशन का लेक्चर देख लिया, और मान लो आपको ऑफिस के टाइम पे फॉर एग्जांपल 15-20 मिनट आधे घंटा टाइम मिल जा रहा है, ठीक है। उस आधे घंटे में आपको बस ये कोशिश करनी है कि हम 5-6 अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर ले वेरिएशन पे, ताकि वो जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो डन एंड डस्टेड हो जाए देन एंड देयर इटसेल्फ। इस तरीके से आपको प्लान करना है। मान लो आप किसी दिन आपने वेरिएशन करा, किसी दिन आपने क्या करा, आपको आधा घंटा मिला, आपने लीनियर अरेंजमेंट की एक क्लास देख रखी है, अब आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है, आपको दिख रहा है एक प्रैक्टिस शीट 2 डली हुई है, मैंने डाल रखा है, तो आपने क्या करना है, आधे घंटा एक प्रैक्टिस शीट का एक सिंपल सपोज लीनियर अरेंजमेंट का आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बढ़िया सा,
बस इसी तरीके से आपको छोटे 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 स्प्रिंट में अपनी प्रिपरेशन करनी है। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम हर चीज कर लेंगे एक सिंगल फ्लो में। आपको नहीं मिलेगा उतना टाइम, तो उतना एक्सपेक्ट भी मत करो। शॉर्ट ब्रेक्स दे दे के अपनी प्रिपरेशन करते रहो। कम्यूट के टाइम पे फॉर एग्जांपल जब आप ट्रैवल कर रहे हो, हेडफोन्स डालो, लाइक बाहर की नॉइस को सप्रेस करो, फोकस करो, एंड मे बी स्टार्ट रीडिंग, मे बी कैरी अ आईपैड विद योरसेल्फ, ठीक है, कुछ टैब वगैरह कैरी कर रहे हैं, एक आरसी है, कैट पी वाई क्यू की आरसी है, उसको हमने रीड करा, उसको ऑन द स्पॉट सॉल्व करा। बिकॉज उसमें आपको पेन पेपर तो नहीं चाहिए, उसमें आपको सामने से एक आरसी चाहिए, यू कैन एक्चुअली डू दैट। नहीं कर पा रहे हो आरसी, फॉर एग्जाम्पल किसी दिन आपने लगा कि आज आरसी करने का बहुत मन नहीं है, सिंपल फ्री स्टाइल आपने रीडिंग कर ली, राइट। तो कम्यूट के टाइम पे भी अगर हमने टाइम को जुडिशली यूज करे तो वी कैन डेफिनेटली क्रैक इट। देन अगला एक और पॉइंट है, जैसे बिकॉज आपका डेज जो वीकडेज है उसमें आपको टाइम कम मिल रहा है ना, तो ये मत कोशिश करो कि आप हर चीज हर दिन कर लोगे, ये बहुत गलत चीज है और इस तरीके से आपका हो भी नहीं पाएगा। तो आप ये कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मंडे टू फ्राइडे है, तो आप ना हर दिन कोई एक टॉपिक उठाओ, एक एरिया उठा लो प्रैक्टिस करने वाला। क्लासेस अगर कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, बट आप एक एरिया उठाओ और उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। और व्हाट यू कैन डू इज, आप हमेशा ना दो मेजर एरिया उठा लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिन के तुम्हें 2 आवर्स मिल रहे हैं, तो आप 1.5 आवर्स एक स्पेसिफिक एरिया पे डिवोट करो। लेट से आपने मंडे के दिन कॉन्ट को सॉल्व कर लिया 1.5 आवर्स, और 30 मिनट्स में आपने लेट से एक एलआईडी सेट सॉल्व कर लिया, और कम्यूट वगैरह में थोड़ी बहुत आपने रीडिंग कर लिया, आरसी कर लिया। अगले दिन फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, उस 2 घंटे में से 1.5 आवर्स आपने फॉर एग्जाम्पल एक एलआरडीआई को पूरा डिवोट कर दिया, 2-3 सेट्स कर लिए, और फिर आपने जो बचे 30 मिनट से उस पर आपने कॉन्ट सॉल्व कर लिया। ऐसा समझ में, 30 मिनट में भी आपने 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट अगर फोकस तरीके से प्रिपेयर करा, वो 7-8 क्वेश्चन भी हो सकता है 20 क्वेश्चन के इवेंचुअली बराबर हो। फिर अगले दिन क्या कर लिया आपने, 1.5 आवर्स आपने स्पेसिफिकली वीआरसी पे फोकस कर लिया। मान लो आपको लगता है कि आरसी में एक, मतलब पहले 2 दिन हम एक एक आरसी कर रहे थे, हम कम्यूट के टाइम पे मेरे से चीजें गलत हो रही है, तो थर्ड डे जाके आपने क्या करा, आपने आरसी के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स वगैरह सीखने पे टाइम इन्वेस्ट किया। 1.5 आवर्स आपने लेक्चर्स देखे, किस तरीके से क्रिटिकल आइडिया निकाला जाता है, राइट, टोन ऑफ द पैसेज समझ लिया, राइट, स्टाइल ऑफ द पैसेज समझ लिया, वो सब चीजें थियोरेटिकल वाला पार्ट कवर करके उसी दिन 1-2 आरसीज ऑन द स्पॉट आपने लगा ली। हो सकता है उस दिन आप कुछ एलआरडीए नहीं कर पाए, कौन नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जो चीज आप कर रहे हो उस पर स्पेसिफिकली फोकस करो, बिकॉज फोकस ही आपको आपका प्रिपरेशन कंप्लीट कराएगा, ठीक है। आपको हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए as compared to quantity, right? I'll also write this line because this is very very important for you guys. Quality over quantity. आई बात समझ में? तो इस तरीके से चीजें क्या करो, प्लान आउट करो। बाकी फिर आपका जो सैटरडे एंड संडेज है उस पे आप आराम से फ्री स्टाइल हर सब्जेक्ट को 2-2 3 दिन 2-2 3 3 घंटे दो। वीक, पूरे वीक में आपने ये समझा कि आपका ये एरियाज में प्रॉब्लम है, ये एरियाज में प्रॉब्लम है, तो उनको जाके आपने स्पेसिफिकली सैटरडे और संडे पे पढ़ाई करी। सैटरडे के दिन आपने थ्योरी करी, ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए। संडे के दिन आपने संडे सॉरी संडे के दिन आपने जाके क्या करा, टॉपिक टेस्ट वगैरह लिखा, सेक्शनल टेस्ट लिखा, उसको एनालाइज करा, अपनी वीकनेसेस पहचानी, और फिर वही सेम रूटीन फॉलो करते हुए मंडे टू फ्राइडे उन्हीं वीकनेसेस पे आपने काम करा। फिर नेक्स्ट सैटरडे और संडे को आपने टेस्ट वगैरह लिखे, उनको एनालाइज करा, कुछ चीजें इंप्रूव होंगी, कुछ नए वीकनेसेस निकल के आएंगे। फिर अगली साइकिल में मंडे टू फ्राइडे में आपने उन वीकनेसेस पे क्या करा, काम करने की कोशिश करी। दिस इज हाउ यू हैव टू इनिशियली, राइट। सो पहले 4-5 महीने जब हम नई नई चीजें सीख रहे होंगे, इस तरीके से अपने प्लान को आप फॉलो करते रहो। तो साथ ही साथ मैं आपको एक डेडलाइन भी देता चलूंगा, ये भी समझना। सो मैं ये बोल रहा हूं कि लेट्स से अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो फेब्रवरी मार्च अप्रैल मई, राइट, फेब्रवरी मार्च अप्रैल मई, आप जुलाई भी कंसिडर, जून भी कंसिडर कर लो, इसमें इसमें आप अपना पूरा फंडामेंटल्स वाला पार्ट पे काम करने की कोशिश करो। अब इसमें भी देखो ऐसा है ना कि आप स्टार्टिंग से ये मत सोचो कि आपका ये पूरा सिलेबस है और आपको हर चीज कवर करनी है।
maybe you'll not be able to cover everything, that is the hard reality in that, but ऐसा नहीं है कि आप चीजें कम कवर करोगे तो 99 प्लस परसेंटाइल आ नहीं सकता। तो आप इनिशियली क्या करो, 10-15 डेज लेके ना ये चीज गैदर करने की कोशिश करो कि आपने जब स्कूल टाइम पे कुछ चीजें सीखी हैं, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली ये सब क्वांट के लिए ही मैटर करता है क्योंकि सिलेबस वाइज वो सबसे कॉन्क्रीट है, बाकी चीजों का कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है, बाकी सब चीजें मोस्टली प्रैक्टिस की है। तो आपने क्वांट में डिसाइड करना है कि ये चीजें मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपका अरिथमेटिक ठीक है, एलजेब्रा ठीक है, और लेट्स से ज्योमेट्री ठीक है, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स वो बात के लिए छोड़ दो। तो इनिशियली आपको ये फोकस करना है कि फरवरी से लेके जून, फरवरी मार्च अप्रैल मई एंड जून, पहले जो 5 मंथ्स है आपकी प्रिपरेशन में, इसमें आप मेजर चंक कवर करोगे जो आपके स्ट्रेंथ वाले एरिया से लाई करते हैं। जो लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पहले आप उनको साइड करो, उन पे बहुत ज्यादा इनिशियली फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो पहले 5 महीनों में आप ये कोशिश करो कि आपका अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाए, राइट। फर्स्ट फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स अरिथमेटिक प्लस मे बी अलजेब्रा एंड देन ज्योमेट्री, ये 3 पोर्शन कवर करो, ठीक है। इससे आपको पेपर में इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि आप आराम से क्वांट में 99 प्लस परसेंटाइल ला सकते हो। इसी के साथ जब हम एलआर की बात करते हैं, क्यूए में तो ये हो गया, एलआरडीआई की जब बात करोगे तो एलआरडीआई में स्पेसिफिकली आप अरेंजमेंट्स कर लो इतने टाइम में, अरेंजमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूशंस, जीएनसी ग्रुपिंग एंड कंडीशनैलिटीज, देन कैलकुलेटिव डीआई, लॉजिकल डीआई एंड पजल्स। तो ये जो हमारा 5 मंथ्स का टाइम है, इसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे क्योंकि ये मेजर चंक हमारा फॉर्म करता है हमारी प्रेपरेशन का, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। सो फॉलो दिस शेड्यूल, और इसी टाइम में जो मैंने आपको वीकडेज और वीकेंड्स का शेड्यूल बताया है उसको प्राइमरली आप फोकस करने की या प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। देन जून के बाद जुलाई से जब हमारी अगला फेज स्टार्ट होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, राइट। जुलाई से नवंबर का हमारा टाइम क्या होना चाहिए, एडवांस प्रैक्टिस पे होना चाहिए। और कुछ और टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल वेन डायग्राम्स हो गया, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हो गया, स्केड्यूलिंग हो गया, रूट्स एंड नेटवर्क्स हो गया। ये जो हमारे एरियाज है इनको हम सेकंड फेज में करेंगे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपसे कि आपको हर चीज कवर करनी है, आपको लगता है कि वेन डायग्राम आपसे नहीं हो रहा, छोड़ दो, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आपसे नहीं हो रहा, छोड़ दो, बट एटलीस्ट आप स्टार्टिंग में ये टॉपिक्स करो, और कुछ जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको एक बार हैंडल करने की कोशिश करो। वेल एंड गुड अगर समझ में आ गया, नहीं तो आपका प्राइमरीली फोकस जो सेकंड फेज में होना चाहिए जुलाई से लेकर नवंबर तक, वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस पे होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जॉब तो तब भी रहेगी, ठीक है। वी आर नॉट अज्यूमिंग कि आप जॉब छोड़ रहे हो, तो आपका वीकडेज पे भी वही 2-2.5 घंटे ज्यादा नहीं मिलेगा, वीकेंड्स पे आपको 8-10 घंटे मिलेंगे। तो आपको स्पेसिफिकली उस टाइम पे क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे जो आपको 2-2.5 घंटे मिल रहे हैं, आप इन्हीं टॉपिक्स की टॉपिक टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस करना चालू करो, प्रैक्टिस शीट्स वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट करो, एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करो। जब भी आपको टाइम मिल रहा है तो पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करो। और वीकेंड्स पे अब आपको क्या करना है, जो आपका सेकंड वाला फेज है, वीकेंड्स पे आपको स्पेसिफिकली मॉक्स लिखना स्टार्ट कर देना है। एवरी वीकेंड शुड बी अ मॉक, एक फुल लेंथ मॉक लिखो, उसकी प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करो। एक प्रॉपर मॉक के एनालिसिस करने में 6-7 घंटे लगेंगे, और फिर वही साइकिल रिपीट करो। मॉक से आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता चलेंगी, जो वीकनेसेस है उस पर मंडे टू फ्राइडे तक काम करो, इंप्रूवमेंट करो अलग अलग एरियाज पे, सैटरडे को चीजें रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो अलग अलग क्वेश्चन, संडे को फिर से मॉक लिखो। यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस साइकिल अगेन एंड अगेन एंड अगेन टिल नवंबर, एंड यू वुड बी गुड टू गो। तो इस तरीके से आप अपना पूरा जो स्केड्यूल है वो प्लान आउट कर सकते हो। ये चीज ध्यान में रख के चला है, अगेन रिपीट दैट पार्ट, कि आपके पास डेफिनेटली टाइम कम मिलेगा एज कंपेयर टू समवन हु हैज ऑल डे, बट अगर आप स्ट्रक्चर्ड एंड फोकस तरीके से प्रिपरेशन करते हो, वो 10 आवर्स के रैंडम प्रिपरेशन से आपका 2-2.5 घंटे का स्ट्रक्चर्ड एंड फोकस प्रिपरेशन है, इट विल बी वे वे बेटर। कैट का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, बट अगर हम पूरे सिलेबस का 60% भी सॉल्व करते हैं और उसको अच्छे से करते हैं, क्योंकि कैट में रोट लर्निंग से कुछ नहीं होता, आप कम चीजें करो, बट अगर आपकी उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है, उसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ रहा है, देन यू वुड बी गुड टू गो। आप एक सीरियस एस्पिरेंट कहला सकते हो, एंड आप आराम से पेपर में क्वेश्चंस
ढूंढ सकते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे 50% पेपर का सॉल्व करने से आपका 99% हेल्थ के क्लोज आता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ द पेपर कि पेपर आपसे डिमांड क्या कर रहा है. सो आई होप थोड़ा सबको समझ में आया कि किस तरीके से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, प्लान आउट कर सकते हैं. ये प्लान जो मैंने बताया है इसको फॉलो करने की कोशिश करो, ये इवेंचुअली आपको रिजल्ट्स देंगे. एंड बिफोर आई एंड दिस, हमारा जो नेक्स्ट बैच है इट इज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th of February. मिशन आई एम बैच है, तो इस पर्टिकुलर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कैट का प्रोग्राम चाहिए. तो इसमें सब कुछ आपका क्या है, इंक्लूडेड है. अलग अलग इसमें प्लान्स है, प्लान के फीचर्स आपको टीम भी बता देगी. यू कैन एक्चुअली गो एंड चेक आउट ऑन द वेबसाइट टू, राइट. कॉलिंग नंबर्स आपके सामने दिख रहे हैं, तो आप इस पे भी टीम से कनेक्ट करके और भी इंक्वायर कर सकते हो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक उसमें डाउट्स है. तो अभी करेंटली हमारा एक फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, 27 जनवरी से स्टार्ट हुआ है. इसमें हम बेसिक फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं अलग अलग एरियाज में, क्वांट के, एलआरडीआई के और वीआरसी के लिए. तो इस पर्टिकुलर बैच के लिए भी आप एनरोल कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपका फाउंडेशन वाला पार्ट थोड़ा सा मिसिंग है, कुछ पजल्स वगैरह सॉल्व करने का, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच सीखना होता है इनिशियली, वो सब कुछ इस पर्टिकुलर बैच में आपको मिल जाएगा, राइट. सो आई होप दिस कवर्ड टुडेज डिस्कशन. स्टिल अगर कोई पॉइंट रह गया है या फिर किसी को स्पेसिफिकली अगर कुछ प्रेपरेशन रिलेटेड डाउट पूछनी है स्पेसिफिकली इफ यू आर अ वर्किंग कैंडिडेट, सो कमेंट्स ओपन है, कमेंट्स में जाके आप अपनी क्वेरी लिख लो, ठीक है, लिख दो. एंड विल चेक and I'll definitely get back to you all, right? So I hope you enjoyed this particular session. Do put a like and subscribe and my friends के साथ share कर दो. Till the next video, thank you guys, bye, have a great day.